Do you want to learn English grammar? Do you have problem of learning the rules of grammar? Do you want to know more about English grammar? Do you want to learn syntax? Here is a problem. Here is solution. I am Santosh Kashyap and you are learning English grammar. In the class of English grammar, we are going to discuss today the relative pronoun. हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और पिछले कक्षा में जैसे पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस के सीरीज़ में हम लोग बहुत ही सही ढंग से और एक्सप्लेन करते हुए रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं हु का यूज़ पढ़ लिए हैं, दैट का पढ़े हैं और भी जो शेष पढ़ना है आज का जो हम लोग क्लास होगा वह हुज अभी पढ़ेंगे। हुज मीन्स जिसका हुज ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हुज इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए भी किया जाता है, तीनों के लिए किया जाता है। हम अगर एग्जांपल यहाँ देखें कि हुज का प्रयोग किसके लिए हुआ है। द सन हुज रेज गिव्स लाइट ऑन अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपुल एज गॉड। सूर्य जिसकी किरणें पृथ्वी पर जीवन देती हैं, कुछ लोगों के द्वारा उसे भगवान के रूप में माना जाता है। तो जो हुज आया है यहाँ पर सन के लिए आया है। इफ़ यू वांट टू थिंक दैट इट इज़ लिविंग थिंग एज गॉड यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू वांट टू नो दैट इट इज़ नॉट लिविंग थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द क्वेश्चन हुज आंसर इज टू बी सॉल्व्ड। दिस इज क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है जिसका अभी भी उत्तर देना बाकी है, इसको अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है। काऊ इज द एनिमल, काऊ इज द एनिमल हुज मिल्क इज लाइक nectar, whose milk is like nectar। तो यहाँ पर हुज जो एनिमल के लिए प्रयोग हो गया। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। अगर फिर से एक बार मैं बताना चाहूँ, हुज इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। द सन हुज रेज इज गिव्स लाइट ऑन अर्थ इज रिगार्डेड एज गॉड। सूर्य को जो भगवान के रूप में माना जाता है जिसकी किरणें पृथ्वी पर जीवन देती हैं। दिस इज द क्वेश्चन हुज आंसर इज टू बी सॉल्व्ड। यही प्रश्न है जिसका भी जो उत्तर देना बाकी है। काउ इज द एनिमल हुज मिल्क इज लाइक नेक्टर। गाय ऐसी जंतु है जिसका मिल्क अमृत के समान है। हम लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। शांतनु इज ए बॉय हुज हैंडराइटिंग whose handwriting is praiseworthy। तो यहाँ पर हुज का प्रयोग किसके लिए हुआ है? व्यक्ति के लिए हुआ है। हम सीधे तौर पर जानते हैं कि हुज जो पॉजेसिव केस है, हु का प्रयोग, हु का ही ये पॉजेसिव केस है। आप देखते हैं कि हु का जो फॉर्म चलता है जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस, उसे हुज कहा जाता है। हुज मीन्स जिसका, हु माने जो, और यह पॉजेसिव केस में यूज होता है। हम अगर अगला देखें तो अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो व्हिच का प्रयोग हम लोग जानेंगे। व्हिच, व्हिच यदि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में होगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, कौन किसका होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग व्हिच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच, व्हिच मीन्स जिसका,
जो, जिसे। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन में जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसका एक एंटीसीडेंट होता है, उसका एक पूर्ववर्ती कर्ता होता है और उसी को जोड़ता है दूसरे बाकी सेंटेंस के साथ। तो विच का प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, थिंग्स विदाउट लाइफ। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ किया जाता है और एनिमल्स के साथ भी किया जाता है। और यह सिंगुलर प्लूरल दोनों है ना। इसका प्रयोग इट मे बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के लिए भी विच का ही यूज होगा, प्लूरल के लिए भी विच का ही यूज होगा, उसके लिए अलग से कोई वर्ड नहीं आता है। इज, हम एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइम विच इज लास्ट, द टाइम विच इज लास्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। जो समय बीत गया वो हमेशा के लिए बीत गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि विच का जो एंटीसीडेंट है टाइम है, तो टाइम के लिए यहाँ पर आया है। द बुक्स विच इज हेल्प यू मोस्ट, द बुक विच हेल्प्स यू मोस्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर विच का प्रयोग इस बुक के लिए हुआ है। इसका जो एंटीसीडेंट है वह बुक है। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट, the horse which I bought is an Arab। जो घोड़ा मैंने अभी खरीदा है वह एक अरब देश से है, अरबियन है। माना जाता है ना कि अरबियन जो हॉर्स होते हैं वह अच्छे होते हैं, दौड़ने में अच्छे होते हैं, वह फिजिकल उनका जो क्या होता है वो चीज़ वेल होता है। तो यहाँ पर विच का यूज देखा गया कि किसके साथ प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग एनिमल और थिंग्स के साथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट में विच, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग जान रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आप नोट्स बनाते चलेंगे और आप लिखते जाएं और नोट्स के बारे में विच का यूज सीखते चलेंगे। यदि आप नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमसे और आप अधिक से अधिक इंग्लिश के बारे में जानें। समटाइम्स विच इज यूज्ड एज यूज्ड फॉर पर्सन्स। कभी कभी व्यक्तियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और फादर विच आर्ट इन हेवन, एग्जाम्पल ग्रेसिया में आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, विच आर्ट इन हेवन। तो यहाँ पर आर्ट से मतलब, आर से मतलब है कि पीछे अगर हम जाएंगे एंशिएंट टाइम में या कुछ 100 साल पीछे जाएंगे तो आर के जगह पर बी वर्ब है आर्ट का,
प्रयोग आर के रूप में होता था, और यह और फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे पिता जो कि स्वर्ग में है। विच में आल्सो रिफर टू ए सेंटेंस, रूल में है विच में रिफर टू ए सेंटेंस, किसी विच का प्रयोग वाक्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस। द मैन which was said to be drunk was not the case। ऐसा कहा जा रहा था कि वह व्यक्ति जो है शराबी है, यह सही नहीं था। दिस वॉज नॉट द केस, ऐसी बात नहीं थी। He said he saw me there, which was a lie. He said he saw me there, which was a lie. उसने कहा कि मैं आपको देखा, यह सरासर गलत है, झूठ है। तो इस तरह के वाक्यों में पूरे सेंटेंस को दिखाने के लिए विच वॉज लाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिखाने के लिए विच का यूज हुआ है। विच वॉज नॉट द केस, इसमें पूरे सेंटेंस के लिए विच का प्रयोग किया गया है, वह पूरे सेंटेंस को रिफर करने के लिए किया गया है। वन मोर सेंटेंस, ही इज हियर विच इज फॉर्चुनेट। He is here which is fortunate। वह यहाँ है जो कि सौभाग्यशाली है। सौभाग्य की बात है कि वह यहाँ है। तो इस तरह से हम देखें कि विच का प्रयोग जो करते हैं एनिमल्स और थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए हो रहा था। दूसरे में विच का यूज पर्सन्स के लिए भी होता था, और विच का प्रयोग एक पूरे सेंटेंस को रिफर करने के लिए, संबंध बताने के लिए, उसको संकेत करने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह दैट का प्रयोग क्या क्या है, उसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए संतोष के साथ और अगली कक्षा का इंतजार कीजिए। Thank you so much. Enjoy your study, like your study.